सबसे पहले जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। पुलिस जिस शख्स को लेकर जा रही है उसकी अकड़ देखिए, उसकी हनक देखिए। अब जान लीजिए ये शख्स कौन है। यह है संदेश खाली का आरोपी शेख शाहजहां, जो पिछले करीब 55 दिनों से फरार था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का डंडा चला, बंगाल पुलिस ने इसे आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने शाहजहां शेख को बीती रात सरबेरिया इलाके से पकड़ा। उसके बाद सुबह बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में रखा गया। शाहजहां की आज सुबह ही 11 बजे बशीरहाट कोर्ट में पेशी हुई। यह जो वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, वो कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए शाहजहां शेख का पहला वीडियो है जो सामने आया। आप देख सकते हैं वो किस तरह से पुलिस के आगे पूरी अकड़ के साथ चल रहा है और वहां से गुजरते हुए लोगों को विक्ट्री साइन भी दिखाता हुआ गुजरा। शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के एक ताकतवर और प्रभावशाली नेता के तौर पर की जाती है। वो संदेश खाली यूनिट का टीएमसी का अध्यक्ष भी रह चुका है और पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। उस समय उसके लोगों ने ईडी की टीम पर हमला किया। उसके बाद से शाहजहां शेख फरार था और उसकी फरारी को 55 दिन हो चुके हैं। और इन सब के बीच संदेश खाली की महिलाएं सामने आई, जिन्होंने तमाम आरोप शाहजहां शेख पर लगाए। यौन शोषण के आरोप लगाए, जमीन हड़पने के आरोप लगाए, जिसके बाद ये मामला और संगीन हो गया। वहीं आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद अब टीएमसी ने उससे नाता तोड़ दिया है। उसे 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। 9 का एक केस था जो 5/1/2024 में हुआ था और नाजा 8 दोनों केस में, एक केस में पीसी मांग रहा था, पुलिस ने 14 दिन का पीसी मांग रहा था, 10 दिन अलाउ हुआ, ठीक है। और एक केस में सोना अरेस्ट किया है, नाजा 8 2024, इस केस में सोना अरेस्ट हुआ है। और उस केस में 14 डेज का पीसी मांगा था, उसमें 10 डेज अलाउ हुआ है। लाइनेट को 10 डेज के लिए पीसी अलाउ किया है। नहीं, एक केस में पीसी लिया है और एक केस में जस्ट अरेस्ट दिखा रहा है। तो कौन सा केस में पीसी मिला है? इस नाजा 9 में, नाजा 9 2024, इसमें वो जो ईडी ऑफिसर्स जो संदेश खाली में जाकर उनके बाड़ी जाकर जो उनको नोटिस सर्व इन्वेस्टिगेशन पर्पस उनको तरह मीट करने जा रहा था, उसमें उन्होंने इंस्टिगेट किया। कुछ लोगों ने मिलकर ईडी ऑफिसर्स पर कुछ अटैक हुआ था। उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था। उसका गाड़ी भी टूट गया था, भंगचूर हुआ था, ठीक है। और उन लोगों का जो मोबाइल, लैपटॉप, जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्नैच कर लिया था। तो ये घटना थोड़ा गंभीर था। तो ये ग्रीवियस ऑफेंस में उनको 14 दिन का पीसी मांगा था, ठीक है। 10 डेज के लिए लाइनर को अलाउ किया है। थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए ये पीसी का ग्रांट हुआ है। और जो स्नैचिंग मोबाइल, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स रिकवर हो जाने के लिए पीसी मांगा था। वही अदालत ने शेख शाहजहां की 10 दिन की कस्टडी पुलिस को दी है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी जहां टीएमसी पर उसे गिरफ्तार करके ईडी सीबीआई से बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी नेता बीजेपी को राजधर्म सिखाने की बात कर रहे हैं। आपको सुनवाते हैं बीजेपी ने क्या आरोप लगाया। शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था। वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। हम बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन दोनों जवाब दें कि शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब है। टेक्निकल सवाल हमारा यह है कि यदि ईडी के हमले के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ईडी को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे हैं। और तीसरा सवाल यह है कि जब कैमरे के सामने उसका इतना जलवा दिख रहा है तो जेल में वो किस जलाल के साथ रह रहा होगा या रहेगा, इसका हमें सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कहा गया कि बंगाल पुलिस की हिरासत से शाहजहां शेख को ईडी की हिरासत में दिया जाना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से यह तर्क दिया गया कि पुलिस हिरासत में रहकर शाहजहां शेख राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले के तमाम सबूतों को खत्म कर सकता है। कोर्ट ने हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। ईडी ने कहा कि बंगाल पुलिस की निगरानी में उसके खिलाफ केस भी खत्म किया जा सकता है। बीजेपी के आरोपों पर अगर गौर किया जाए और पिछले दिनों जिस तरह से बंगाल सरकार का रवैया रहा संदेश खाली की महिलाओं के आरोपों पर, उसे देखते हुए यही सवाल उठता है कि क्या संदेश खाली का इंसाफ होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।